यह वह एक चीज है जिसे लेकर हर एक ने कांग के बारे में गलत समझा। हम सब जानते हैं कि टीवीए का काम है पवित्र समय रेखा यानी कि सीक्रेट टाइमलाइन को खतरनाक वेरिएंट से बचाना। और हमने पूरे लोकी सीरीज में देखा है कि टीवी किसी को भी नहीं बख्शता है जो भी सीक्रेट टाइमलाइन के नियमों का उल्लंघन करता है, उन्हें तुरंत अपने स्टिक से धूल बना देता है। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अभी तक आप लोगों को जितना भी पता है उससे कई ज्यादा गहरा है टीवीए का ये राज। सबसे पहली चीज, टीवीए का ये दावा था एक मल्टीवर्सल युद्ध को होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी देखते हो किसी भी वेरिएंट को हटा देते हैं जो टाइमलाइन में बड़ी बदलाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया है, टीवीए का ध्यान उन पे ही ज्यादा फोकस्ड रहता है जो एवेंजर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो कि थोड़ा सस्पिशियस लगता है ना। क्यों? टीवी उन्हें टारगेट करता है जिनका एवेंजर से पंगा रह चुका है या उनका उनसे कनेक्शन रह चुका है। ये हम सब जानते हैं कि लोकी समय रेखा यानी कि सीक्रेट टाइमलाइन के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक था। उसका जिंदा होना ही सबसे बड़ी अजीब चीज थी। लेकिन क्या तुमने एक और चीज सोचा है, लोकी सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन के लिए ही अजीब चीज नहीं बन चुका था, बल्कि उसके कारण ही एवेंजर्स बने। अगर लोकी धरती पे हमला नहीं करता तो क्या एवेंजर्स एक साथ आते? नहीं। तो एवेंजर्स के फॉर्म्ड होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था लोकी का, जिससे ये तो समझ में आता है कि टीवी इसी वजह से उसे नियंत्रण में रखना चाहता था। और यहीं से शुरुआत होती है इस थ्योरी के क्रेजीनेस की। हम सब जानते हैं कि टीवी के पीछे कोई और नहीं बल्कि कांग द कॉन्करर ही था, और वो एक्चुअली में डरा हुआ था डूम्सडे के इवेंट से। जी हाँ, उसे पता था कि डूम्सडे का इवेंट होने वाला है और इसी वजह से वो इतनी अजीब और गरीब चीजें कर रहा था टाइमलाइन के साथ। कांग समझता था कि एवेंजर्स कितने केपेबल हैं और वो कितना कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें एक एजेंट चाहिए था। जी हाँ, वो एक्चुअली में लोकी को अपना एक एजेंट बना के रखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि लोकी कितने काम का है। जिससे ये साबित होता है कि जिस डूम्सडे इवेंट से वो इतना डर रहा था वो बेसिकली ये था कि उसका यानी कि कांग का एवेंजर्स पर से नियंत्रण खो देना। जी हाँ, कांग द कॉन्करर फ्री विल तो किसी को देने वाला था नहीं, और अब जब फ्री विल मिल चुका है सबके पास तो तुम समझ सकते हो अब सब कुछ सबके हिसाब से होगा, और यही नहीं चाहता था कांग। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये समझ में आता है कि एक्चुअली में कांग एवेंजर्स पे अपना कंट्रोल चाहता था, एंड वो हो नहीं सका। डूम्सडे में जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है और अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। लीव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। बाय।